Good afternoon, students. So, how are you? Hope you all are all safe at home. So, students, we have read about the median so far, and students, you know that in our previous lectures we have discussed the median and how to calculate median in the individual series, discrete series, continuous series, okay, and cumulative frequency series, unequal class interval series, okay. So हमने क्या किया, डिफरेंट सीरीज के अंदर कैसे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोड. So today we will discuss about the mode. So how to calculate mode in individual series and in discrete series. So let's start. Yes, students. So first of all, we discuss about the mode. So what is mode? सो यस स्टूडेंट्स, सो हाँ, आप लोग को जैसे मैंने बताया अभी कि हमने अभी मीडियन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो मोड जो है ना, मोड इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिकल सीरीज. जो मोड भी है वो मोड को भी हम हमारी जो स्टैटिकल सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर, ये भी क्या है, मैं उसको सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए ये भी एक हमारा मेथड है मोड. एंड इट इज द वैल्यू which occurs most frequently in the series. क्योंकि आप पहले हमने वैसे स्टार्टिंग जब हमने चैप्टर की थी तो स्टूडेंट हमने उसमें देखा था कि मोड क्या होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो. मतलब कि मीडियन क्या था, जो हमारी सीरीज के अंदर क्या करती है, मिड वैल्यू होती है जो हमारी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ओके, लेकिन मोड क्या होता है, जहां पर क्या होता है, कोई भी हमारी सीरीज के अंदर जो मोड होता है वो हमारा क्या कहता है, वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी हमारी सीरीज में वो मोड होगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मोड है, मोड क्या होगा, ये स्टूडेंट्स, सो मोड क्या है हमारे पास यहाँ पर. सो द वर्ड मोड इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लॉ मोड विच मीन्स अ थिंग इन वॉक और फैशन. यानी जो हमारे पास ट्रेंड में होता है, जो प्रचलन में होता है, यानी जैसे हमने अभी बोला कि जो मोड है वो क्या होगा कि हमारे पास एक सीरीज गिवन है, उस सीरीज के अंदर जो वैल्यू जो सबसे ज्यादा क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई ज्यादा होगी, ठीक है, हाईएस्ट होगी, वो हमारा क्या हो जाता है, मोड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 70 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड देयर एज एज 15 years, ओके, एंड द मॉडल एज ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी 15 ईयर. तो इसीलिए मॉडल एज क्या होगी, 15 इयर्स, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, 70 स्टूडेंट्स जो है उसका रिकॉर्ड क्या आया, 15 ईयर्स का है. ओके, ऐसे ही हमने पिछला एक एग्जांपल लिया था कि मान लो एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी के अंदर 100 फैमिलीज रहती है. ओके, और 100 फैमिलीज में से आउट ऑफ 80 फैमिलीज जो हैं, मान लो उनको 8 नंबर का शूज आ रहा है. सो 8 नंबर का शूज आ रहा है, और जो जितनी 20 फैमिलीज हैं उनको किसी और नंबर का शूज जो है वो उनको आता है. तो अब यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, 8 नंबर के शूज की होगी, इसीलिए मोड क्या हो गया हमारा, 8 हो गया. क्लियर. सो ऐसे ही, सो इसीलिए द वर्ड मोड इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लव मोड विच मीन्स अ थिंग इन वर्क और फैशन. So students, in statistics it is generally represented by the letter Z. हम इसे Z से डिनोट करते हैं. जैसे हम मीडियन है, मीडियन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम X बार से डिनोट करते हैं, ऐसे ही हम मोड को भी किससे डिनोट करते हैं, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, Z से, कैपिटल Z. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, सो डेफिनेशन ऑफ मोड. सो ये स्टूडेंट्स, सो आपके बुक में 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट की, एक कैने की और सेकंड है क्रॉक्सटन एंड काउलिन की. तो आप कोई भी डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी एक डेफिनेशन आप लर्न कर लें. और कई बार ऐसा होता है, अगर मान लो हमें
किसी इकोनॉमिस्ट डेफिनेशन प्रॉपर लर्न नहीं होती, तो हम फिर उस इकोनॉमिस्ट का नाम मेंशन ना करके जो हमारे अकॉर्डिंग हमें जो समझ में आ रहा है, हम उसे ही पेपर में एग्जाम में लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल मतलब अगर आपको एज इट इज डेफिनेशन लर्न नहीं हो रही है, तो क्या आप फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते अगर आप इकोनॉमिस्ट का नेम वहां पर डाल दोगे। ओके, सो अगर आपने नेम नहीं डाला, तो फिर आप कैसे भी जो आपको जैसे भी समझ में आता है वो टॉपिक जैसे भी समझ में आया, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू कैने, यहाँ मैंने कैने की डेफिनेशन ली है। अकॉर्डिंग टू कैने, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। क्लियर? So now we calculate mode in different statistical series. So calculation of mode for different types of statistical data or statistical series. So students, हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि स्टैटिकल सीरीज हमारे पास काफी बहुत सारी हमारे पास स्टैटिकल सीरीज होती हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं, cumulative frequency series, unequal class interval series, when mid values are given. Okay, so ऐसे different types of statistical series हमें given होती हैं. And students, in different types of statistical series, जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है, जहां पर केवल आपके पास एक सिंगल सीरीज गिवन होगी, वो एक्स की सीरीज गिवन होती है, उस वो हमारी क्या होगी, इंडिविजुअल सीरीज। एंड डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें आपके पास एक्स के साथ साथ एफ भी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. So students, we have two methods to calculate mode in individual series. First is by inspection method and second is by converting individual series into discrete frequency series. Okay, so by inspection method, so now we will discuss firstly by inspection method how to calculate mode in individual series. So students, so now we will discuss mode by the inspection method. Okay, so in inspection method, this method involves just an inspection of the series. So students, ये जो है ना, ये method सबसे easiest method जो आपका कैलकुलेट करने का है मोड, वो ये है। सिर्फ इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इस सीरीज में ऑब्जर्व करना होता है। ओके, इसमें सिर्फ आप ऑब्जर्व करोगे कि सीरीज गिवन है, आपने ये देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, ये सबसे इजीएस्ट है, तो हम टेक एन एग्जांपल। सो यस, एज गिवन है आपको यहाँ पर, एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज रिपोर्टेड बिलो। सो एज 24, 22, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22, 22. So student, first of all, we arrange this series, this individual series in ascending order. Okay, तो सबसे पहले हम इसे ascending order में अरेंज करते हैं, then we calculate mode by the inspection method. So अब यहाँ आप देख रहे हैं, yes students, so first yes we arrange the series in ascending order. So आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 17 है, ये 17 हमने पहले ये 17 ले लिया, फिर सेकंड एक बार वन टाइम और हमारे पास 17 है, फिर हमने फिर से 17 यहाँ पर लिख दिया है। देन 17 अब हम इस सीरीज में देखेंगे कहीं और नहीं है, तो हमारे पास 2 टाइम 17 आ गए हैं। नेक्स्ट इज 18, तो हमने ले लिया 18। अब 18 हम देखेंगे कितने टाइम है, 18 भी यहाँ पर 1 एंड 2 टाइम 18 है, तो हमने यहाँ पर 2 टाइम जो है 18 यहाँ पर ले लिया। ओके, देन हमने क्या कर रहे हैं, अब 18 के नेक्स्ट नंबर इज 19, सो 19 इज गिवन, सो 19 अब हम यहाँ पर यस 19 ओनली 1 टाइम, ये हमें गिवन है, इट इज गिवन, सो 19 जो है हमने 1 टाइम यहाँ पर लिख लिया है। देन 19 next is 20, so 20, yes, so 20 and then yes
20। ओके, तो 2 टाइम 20 है और सीरीज में 20 कहीं पर नहीं है, सो हमने 2 टाइम 20 यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, यस, नेक्स्ट इज 21। सो 20 हमारे पास, ये भी 2 टाइम है तो हमने ये 2 टाइम लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, 24। यस, 24 ये 1 टाइम, देन 2, 3 एंड 4, 4 टाइम आपकी 22 है, सो हमने 4 टाइम 22 लिया। देन हमारे, देन 23 इज गिवन एंड ओनली 1 टाइम एंड 24। ओके, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसे चेंज कर लिया। सो अब, यस, सो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस सीरीज। So we can observe this series and we find that here 22 occurs more frequently in this series. So students, जब 22 यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा बार आ रहा है, हम बिल्कुल इजीली हम इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सीरीज में, इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास 22 क्या हो जाएगा, more. So an inspection of the series shows that 22 occurs most frequently in the series, and so more is equal to 22. So students, you can see it is very easy to calculate more by the inspection method. Okay. Now moving on next slide. Yes, students, so second method is by converting individual series into discrete frequency series. अब सेकंड मेथड क्या हो सकता है हमारे पास, सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम कन्वर्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको शायद याद भी होगा, हम लोग आपने 10th में शायद करे होंगे, टैलीज वगैरह करते हैं ना हम लोग, टैलीज बनाते हैं, तो आप टैलीज बनाकर इंडिविजुअल सीरीज जैसे आपको गिवन है, तो आप टैलीज बनाकर भी आप इसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होगी, जिसके अंदर आपके पास एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, दैट इज आर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। Okay, so when the number of items in the series is very large, so inspection method of finding out the mode become very difficult to calculate mode. सो यहाँ पर एक या आप ये कह सकते हैं, ओके, तो यहाँ मतलब जैसे आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो अगर एक सीरीज में, एक्स की सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में बहुत ज्यादा दी हुई हैं, तो वहां पर इंस्पेक्शन मेथड से हमें मोड निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ सकती है, डिफिकल्टीज आ सकती है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल हो जाए हमारे लिए निकालना। सो इन दैट केसेस individual series are first converted into discrete frequency series और फ्रीक्वेंसी अरे, यस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का सेकंड जो नेम है, यू कैन आल्सो कॉल्ड इट फ्रीक्वेंसी अरे सीरीज। ओके, so now moving on next slide, and we can see how to calculate mode in by converting individual series into discrete frequency series. Yes, students, so we take an example. So here we can see the present death rate of population across different countries. So death rate per 1000, ये आप पे individual series is given 11.1, 10.9, 10.7, 11.1. Okay, so ये आपको individual series given है. So now first of all we convert it into discrete series. Okay, so yes, so हम क्या करेंगे, पहले death rate यहाँ पर लिखेंगे. सो डेथ रेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे, ये जो इंडिविजुअल सीरीज गिवन है इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है, स्मॉलर वैल्यू है 10.4. ओके, सो आप ये जैसे आपने देखा होगा कभी कि आपने जब टैलीज बनाए होंगे तो वहां पर आपने क्या किया होगा, जैसे हमने यहाँ पर, ये हमारा क्या है, डेथ रेट है। ओके, ये हमारा डेथ रेट है और यहाँ पर आपने टैलीज बनाई, टैलीज बनाते हैं आप, तो मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 आइटम है, तो मान लो अगर वो कितनी बार आ रही है,
3 टाइम आ रही है, तो हम ऐसे 3 टाइम उस पर क्या लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं 3 टाइम स्ट्रेट लाइन। अगर 4 टाइम आई तो 4 टाइम, 5th टाइम आई तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये 5 टाइम। तो डेथ रेट में 5 की क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी, 5। सो ये डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गया कि ये हमारे पास x5 एंड फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी आई है वो भी आई है 5। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सो फर्स्ट यस 10.4 हम सीरीज में देखेंगे कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम। सो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख ली 1 टाइम। ओके, टैलीज नहीं बनाई, सीधे हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली है यहाँ पर सीरीज को देखते हुए कि वो कितनी टाइम आ रहा है। नेक्स्ट इज 10.5 10.5 यस दिस इज यस 1 टाइम आया है ये भी। सो 1 टाइम यहाँ पर हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी 1। देन 10.6 सो 10.6 यहाँ पर यस 10.6 1 2 3 4 एंड 5 यस 1 2 3 4 5 सो 5 टाइम है ये। सो 10.6 आपके पास क्या हो जाएगा 5। ओके, देन 10.7 10.7 ये कितने कितने टाइम है 2 टाइम। सो हमारे 1 एंड 2। ओके, सो 2 टाइम है, सो ये 2 टाइम हमने यहाँ पर लिख लिया, तो फ्रीक्वेंसी 10.7 की क्या हो गई 2। देन 10.9 10.8 यहाँ पर गिवन नहीं है, सो देन 10.9 10.9 गिवन है। 10.9 कितने कितने यस कितने टाइम आ रहा है 1 एंड यस नेक्स्ट इज 2 1 एंड 2, तो 2 टाइम है ये 11। फिर नेक्स्ट इज 10.10 नहीं है, फिर देन उसके बाद 10 11.1 11.1 1 एंड 2। ओके, 2 टाइम है 11.1। देन 11.2 नहीं है, देन 11.3 गिवन है, तो 11.3 दिस यस ये 1 टाइम गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 11.3 का 1। ओके, सो यस स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस सीरीज। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड यू कैन ऑब्जर्व 5 यस ये देखिए 5 वैल्यू, ये 5 आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये 10.6 की ये फ्रीक्वेंसी है, और ये सबसे ज्यादा टाइम ये यहाँ पर आ रही है, आप इसे देख पा रहे हो। सो 10.6 इज द वैल्यू विच विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। ओके, सो हियर मोड इज इक्वल टू 10.6। So students, so by this method you can calculate mode by the individual series in the individual series. Okay. Yes students, so now we calculate mode in discrete series. अब इंडिविजुअल सीरीज हमारे यहाँ पर क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास 2 मेथड्स थे, बाय इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकंड इज by converting individual series into discrete series. Okay, by converting the individual series into a discrete series. So then हम वहां पर हमने inspection method को यूज किया। So यहाँ पर next is discrete series or frequency array series. So how to calculate mode in discrete series or frequency array series? So students, they yes, yeah, they are also we have also 2 methods for calculating mode in discrete frequency series, and 2 methods are inspection method and grouping method. Okay, so first is inspection method. So first inspection method. So now we calculate mode in inspection method. So yes, as in the case of individual series, inspection method is sometimes used for the calculation of mode in discrete frequency series as well. अभी आपने पीछे जैसे individual series में किया, आपने individual series को discrete frequency series में convert किया, then वहाँ पर आपने inspection method का use किया. ओके, सो सेम वही मेथड हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज जब गिवन होगी, तो पहला इंस्पेक्शन मेथड तो वो एज इट इज ऐसे ही चलता है आपका। आपके पास एक्स एंड एफ गिवन होगा, आपने इंस्पेक्शन करनी है वहां पर डिस्क्रीट सीरीज में कि फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की सबसे ज्यादा है, और वो आपका मोड हो जाता है। सो एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज वुड शो द मोड और द वैल्यू दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। So students, now take an example. So find out mode of the following series. Income is given 110, 120, 130, 140, 150 and 160, and the number of persons are given
2, 4, 8, 10, 5 and 4. So students here, yes, so in this method हम सेम हम देख रहे हैं 10, यस 10 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है किसकी, 140 की। ओनली आपने सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है और कुछ नहीं करना है सीरीज में। डिस्क्रीट के इंस्पेक्शन मेथड में कुछ और कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है। यहाँ पर 2, 4, 8, 10, 5 एंड 4, ओके, ये गिवन है आपके पास। सो इसीलिए अब यहाँ पर ये गिवन है, तो यहाँ पर 10 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो इसीलिए उसके क्या होगा, तो उसकी जो वैल्यू है आगे इनकम जो है कितनी गिवन है 10 की, 140। सो 140 हमारे पास क्या होगा, मोर। सो the series reveals that 140 commands the highest frequency of 10 in the series. So here mode is equal to 140. Okay. Yes, by grouping method. Second method is grouping methods. Yes, students, it is very important method to calculate mode. सो यस, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो सीरीज गिवन हो गई ना, तो उस सीरीज के जो सीरीज गिवन होती है उसमें कई बार ऐसा होगा कि किसी की वैल्यू जो है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कई बार रिपीट होती है एक ही सीरीज में। जैसे एक्स की वैल्यू गिवन है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, कई बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होगी, मोर देन वन टाइम होगी, मतलब एक से ज्यादा बार होगी उसकी वैल्यू गिवन। तो वहां पर इंस्पेक्शन मेथड जो है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि इंस्पेक्शन मेथड से कैसे हम बताएं कि क्या मोड होगा। तो इसीलिए वहां पर हम जो सेकंड मेथड है हमारा, वो हम यूज करेंगे मोड को कैलकुलेट करने का, दैट इज ग्रुपिंग मेथड। So more than one value may command the highest frequency in the series. So in such cases, grouping method of the calculation of mode is used. Okay. So here, yes, so इस method में हम लोग क्या करेंगे? Here we make grouping table and analysis table. हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रुपिंग टेबल को लेकर। हेलो, हाँ जी, हेलो, 5 minutes are left, ma'am. Okay, sir. The students can ask the questions regarding this topic. It's a query session, ma'am. Last 5 minutes is a query session. Okay, so yes, okay, sir. हेलो, हेलो, Hello, any students? Ask the questions. Rohit, Aman, Anuradha, Gurjeet Singh, Himanshu Miglani, Janvi Kukreja, Manvi, Palak, Sirat, Tushar.